बाबा जी मेरी मदद करो, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। क्या हुआ है तुम्हें पुत्री? अपने दुख का कारण बताओ, तभी तो मैं तुम्हारे दुख का निवारण कर सकूंगा। बाबा जी बात ये है कि मेरी एक बेटी है और मैं अभी अभी गर्भवती हुई हूँ। मेरी सास बेटियों से बहुत ज्यादा ईर्ष्या करती है, तो मैं सोच रही हूँ अब की बार अगर बेटी हुई तो क्या होगा। मेरी सास उसे पसंद नहीं करेगी, मुझे घर से बाहर कर देगी। अब आप बताइए मैं क्या करूँ। पुत्री बस इतनी सी ही बात है, कोई बात नहीं है, तुम अपने घर पे जाओ बेफिक्र होकर, मैं इसका निवारण कर दूंगा। ठीक है, जाओ तुम अपने घर। ठीक है बाबा जी, हम तो जा रहे हैं, लेकिन एक बात बता भी दे रहे हैं कि अगर मुझे लड़का नहीं हुआ ना तो मैं जान दे दूंगी। मैं जा रही हूँ घर। ओ कलमुही, तू कहाँ गई थी? दिन भर घूमती रहती है, इधर उधर फालतू काम करती रहती है, लेकिन घर का काम नहीं करती है। तू बता, सही से बता, तू कहाँ गई थी? मम्मी जी अपने खेत के तरफ गई थी घूमने के लिए। मेरे सिर में बहुत ज्यादा दर्द था, सोची कि थोड़ा घूम लेंगे सही हो जाएगा, इस वजह से चली गई थी घूमने के लिए। अरे डैन, अगर तुम्हें घूमने ही जाना था तो इसको क्यों नहीं लेके गई? तुम्हारी बिटिया ना यहाँ लैट्रिन कर देती है, मुझे ही साफ करना पड़ता है। तो अपने बिटिया को जहाँ जाकर वहीं साथ में लेके जाकर। और एक बात और सुन ले, मुझे अब की बिटिया नहीं बेटा चाहिए, बेटा मेरे घर का वारिस चाहिए। मम्मी जी बेटा मैं कैसे दे सकती हूँ, वो तो भगवान देते हैं, जो होगा वो आपके सामने ही होगा। मैं भगवान को नहीं जानती हूँ। अगर तुम्हें बिटिया हुई अब की बार तो मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी। जा अपना काम कर, अब मेरे सामने से हट जा तू। भिक्षान देही, कोई है घर में? बाबा को भिक्षा दे दो। अरे कलमुही, कहाँ छुप के बैठी है घर में, क्या कर रही है? कोई बाबा आया, जाके भिक्षा उच्छा दे दे। बाबा जी भिक्षा ले लीजिए। हाँ बेटी, भिक्षा तो लेंगे, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम पार्वती हो ना? हाँ हाँ बाबा जी मैं पार्वती ही हूँ। अरे बाबा जी आप हमें जानते हैं? अरे बिटिया, मैं और भी जानता हूँ तुम्हारे बारे में। तुम्हारी एक बिटिया भी है ना, और तुम अभी गर्भवती भी हो। अरे बाबा जी आप तो सच बता रहे हैं। बाबा जी और बताइए मेरे बारे में। अरे बेटी, अब तो खुशखबरी की बात है, तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चा वो बेटी है। जिस दिन उसका जन्म होगा उस दिन से तुम्हारे घर में धन दौलत की वर्षा होने लगेगी। तुम खूब माला माल हो जाओगी, अमीर हो जाओगी। अरे बाबा जी ये तो बहुत खुशखबरी की बात है, मैं बहुत खुश हूँ बाबा जी, बहुत खुश हूँ। धन्यवाद बाबा जी। ठीक है बेटी, मैं जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना। तथास्तु। अरे मोरी मैया, ये बाबा क्या बोल रहा है? बाबा अक्सर अंतर्यामी होते हैं, बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं। वो जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। अब मुझे बेटा नहीं बेटी चाहिए, क्योंकि मुझे धन दौलत चाहिए। धन दौलत से मतलब है अब मुझे बहू के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो बहू अगर घर से बाहर चली गई तो धन दौलत भी चली जाएगी। अब मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मैं जा रही हूँ, देखती हूँ क्या कर रही है मेरी बहू। देख बहू, जब पेट में बच्चा है ना तो ज्यादा काम ना किया कर, ठीक है? जा तू आराम कर ले, मैं सारा का सारा किचन का काम करके आराम कर लूंगी। नहीं नहीं मम्मी जी मैं सारा काम कर लूंगी, आप परेशान ना होइए। कोई बात नहीं है बहू, मैं जो बोल रही हूँ वो जाके कर। तू जा आराम कर ले, ठीक है? मैं काम कर लूंगी। और हाँ, एक बात याद रखना कि अगले संडे को मैं चलूंगी तुम्हारी चेकअप कराने, देखूंगी लड़का है या लड़की, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है मम्मी जी। जिस दिन मेरा चेकअप होगा पता नहीं उस दिन क्या होने वाला है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मैं जा रही हूँ बाबा से फिर मिलने, देखती हूँ क्या बोलते हैं बाबा जी। क्या हुआ पुत्री, अब क्या संकट आ पड़ा है तुम्हारे ऊपर? बाबा जी मैं कल किचन में काम कर रही थी, सासू माँ आई मेरे पास, बोल रही है लाओ मैं काम करती हूँ। मैं बोली कि नहीं आप ना करो मैं कर लूंगी। फिर वो बोल रही है कि इस संडे को चलूंगी तुम्हारी चेकअप कराने के लिए, अगर लड़की निकली तो क्या होगा बाबा जी? बेटी, अगर तुम भगवान को मानती हो तो बेफिक्र होकर यहाँ से जाओ अपने घर, और अपने सासू माँ के साथ में अस्पताल में भी जाना, ठीक है?
कोई दिक्कत नहीं होगा, भगवान सब सही कर देगा। ठीक है, जाओ तुम निश्चिंत होकर जाओ। ठीक है बाबा जी, हमें आप पे भी भरोसा है और भगवान पे भी भरोसा है। ठीक है, मैं जा रही हूँ। कल है संडे, चलो देखते हैं बहू का बच्चा क्या निकलता है, बेटा है या बेटी है। अगर बेटी निकली तब तो मेरी लॉटरी लग जाएगी। अगर बेटा निकला ना तो मैं उसकी ऐसी की तैसी भी कर दूंगी। अरे नर्स जी, क्या निकला चेकअप में बताइए। अरे दीदी जी, अब की बार तो बहुत खुशखबरी की बात है जी। आपने पिछली बार बोली थी कि बेटी हुई है मैं पैसे नहीं दूंगी, लेकिन अब की बार तो बेटा हुआ है, मुझे तो 500 रुपए चाहिए। अरे कीड़े पड़ेंगे तुझे, कीड़े पड़ेंगे। हाँ, मुझे तो बेटी ही चाहिए थे, बेटा नहीं चाहिए था। ठीक है, मैं तुझे 1 रुपया नहीं दूंगी। जा जा अपना काम कर। अरे कल मुही, तुझे क्या हो गया? मुझे चैन से जीने नहीं देगी क्या? अरे जब मुझे बेटा चाहिए था तो बेटा नहीं दी, अब मुझे बेटी चाहिए तो तू बेटा दे रही है। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मैं तुझसे पहले ना उस बाबा को नहीं छोड़ूंगी जो मुझे ऐसी वैसी बातें बताया था। अरे तुम अंतर्यामी और सच्चे बाबा नहीं हो, तुम लालची हो, लालची ढोंगी बाबा हो। तुमने जो जो बोला है ना सब गलत ठहरा है। तुमने बोला था कि बेटी होगी, मेरे घर बेटा हुआ है। तुमने बोला था कि लक्ष्मी की बरसात होगी, दौलत की बरसात होगी, कुछ नहीं हो रहा है। अरे तुम ढोंगी बाबा हो बस। अरे वाह सावित्री जी, आप मुझे बोल रही हैं ढोंगी हैं, लालची हैं। अरे आप क्या हैं? आप भी तो ढोंगी हैं, लालची हैं। आप एक नारी हैं, आप दूसरे नारी की सम्मान नहीं कर सकती, आप उससे ईर्ष्या करती हैं। अरे आप बेटों से प्यार करते, बेटा वारिस बन सकता है आपका, तो बेटी वारिस नहीं बन सकती है क्या? आपको बेटी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन दौलत की वजह से आपको बेटी अच्छी लगने लगी। अरे आप एक नारी हैं, नारी का सम्मान करिए। ठीक है, नारी एक लक्ष्मी होती है और आप भी लक्ष्मी हो, तो आप उसको लक्ष्मी समझो ना। हाँ बाबा जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। बताओ, मैं एक नारी होकर नारी से ईर्ष्या करती थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं जा रही हूँ, अपने बहू से माफी मांगूंगी। अब जो हो गया हो गया। अब मैं आज के बाद कभी भी अपने बिटिया को, अपने नातिन को, अपने बहू को कभी परेशान नहीं करूंगी। अरे मैं तो कहती हूँ आप सब भी अपने बिटिया से बहुत ज्यादा प्यार करें, क्योंकि बेटी लक्ष्मी का रूप होती हैं। आप उनको परेशान ना करें, उनसे प्यार करें। 29 and I find myself wondering what did happen to the last